ये वाला ऋतु आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियली डाइलेक्ट्रिक, इसका ये टॉपिक है। और ये देखो, ये हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर्स की दोनों प्लेटें हैं, ठीक है। ये हमारा प्लस क्यू से, और इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, ठीक। और ये बीच में टी मोटाई, टी विड्थ की क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मैटर है, ठीक है। अब इसका हमको क्या निकालना है, इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, एक और चीज़ हमने पढ़ी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बीच बीच में ब्लर हो जा रहा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, E इज इक्वल टू V अपॉन डी, है ना। लेंथ के अकॉर्डिंग यदि वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रहा है तो उसका रेशियो जो है वो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। तो इस इक्वेशन से हम ना वोल्टेज निकाल लेते हैं। वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाता है, E इंटू डी। जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना हो जाएगा, E इंटू डी, ठीक। एक ये है। दूसरी चीज़, जो चीज़ें इसके डेरिवेशन में हमको लगती हैं, फिर एक है इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। बीच में ब्लर क्यों हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो हम निकालेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे बीच में क्या है, या तो एयर है या वैक्यूम है, ठीक है। कौन से विड्थ की बात कर रही हूँ मैं, ये बीच का डिफरेंस यानी डी माइनस टी। डी माइनस टी में या तो एयर है या वैक्यूम है, और बचा जो टी है, टी विड्थ में क्या है आपका, डाइलेक्ट्रिक मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। एक तो भाई एयर या वैक्यूम में, और एक दूसरा जो रहेगा वो डाइलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो हम जो एयर या वैक्यूम के लिए निकाल रहे हैं, मान लो उसको मैं ई नॉट से दर्शा दूँ, तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, या फिर सिग्मा जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, उसकी वैल्यू अगर हम रख दें तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन ए, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया किसके लिए, एयर या वैक्यूम में। जब अब हम ले लेते हैं उस डाइलेक्ट्रिक मैटर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, तो सिग्मा सेम रहेगा, बस यहाँ पे के आके जुड़ जाता है, के एप्सिलॉन ज़ीरो। के क्या है, परमेबिलिटी है। जब भी हम डाइलेक्ट्रिक अगर मैटर रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा परमेबिलिटी आके जुड़ जाती है। तो एप्सिलॉन के इंटू ए, एप्सिलॉन की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू फिर वही है क्यू अपॉन ए, अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक। ये हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, निकलेगा ही दो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, कुछ मोटाई पे कुछ विड्थ पे केवल एयर या वैक्यूम है, और कुछ थोड़े से जगह पे पार्शियली क्या है हमारा जो मैटर रखा हुआ है। तो इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगी। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट होगा। मान लो वी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट हो रहा है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा यहाँ पे देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला इसीलिए पहले लिख दिया था। पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए इंटू डी। ई क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, डी क्या है यहाँ पे आपकी डिस्टेंस या विड्थ। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट, ठीक है। हमने पहला इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया ई नॉट, किसके लिए है, जो हमारा एयर या वैक्यूम के लिए था, इंटू डी। अब यहाँ पे इंटू डी में कितना हो जाएगा भाई, तो हम देखो अपने डायग्राम में कि जो एयर है या वैक्यूम है वो उसकी मोटाई कितनी है, उसका विड्थ कितना है। तो ये डी में टी को अगर हम माइनस कर दें
तो हमको वो वाली मोटाई मिल जाएगी। तो डी माइनस हमने कर दिया टी। तो ये हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पुट कर दिया। अब सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण भी जनरेट हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू क्या हो जाएगा टी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो आपका वो है विड्थ है वो कितनी है टी है। ठीक, तो ई इंटू टी। दोनों इक्वेशन हमने ऑलरेडी ई नॉट और ई की निकाल के रखी हुई है, तो हम वो यहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे। एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी, और यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी। जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लिए। क्यू एप्सिलॉन नॉट ए ये पूरा कॉमन है, तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया। तो ये हो जाएगा डी माइनस टी प्लस यहाँ पे बच जाएगा 1 अपॉन नीचे में के है बेचारा, और इंटू टी, या फिर इंटू टी को हम कर दें तो ये सीधा टी आप लिख सकते हो, टी अपॉन के। ठीक है, अब ये तो हो गया वोल्टेज का। हमको वोल्टेज का फॉर्मूला निकालना ही नहीं था, हमको तो सी का फॉर्मूला निकालना है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है। लेकिन सी का फॉर्मूला हमको बिना वी के नहीं मिलता है, इसलिए हमने पहले वी निकाला। तो अब हम सी का फॉर्मूला हमको पता है क्या है, क्यू अपॉन वी। तो सी की वैल्यू वी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पे सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी की वैल्यू जो है ये हम पुट कर देते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और ये डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए वो ऊपर चला जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए क्यू क्यू कैंसिल अपॉन नीचे में रह जाएगा ये डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अपने आप में ये फॉर्मूला आ गया है ना, अपने आप में ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। यदि हम डी माइनस टी को कॉमन ना निकालें तो भी चलता है, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। ठीक, या फिर हम क्या कर लेते हैं, इसी को हम ऐसा लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए और डी माइनस टी को हम कॉमन निकाल लेते हैं। डी माइनस टी को जैसे ही कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे तो 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए टी तो बाहर निकला है ना, लेकिन माइनस के साथ निकला है, जबकि यहाँ पे तो प्लस है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए हमको यहाँ पे -1 लगाना पड़ेगा, और ये 1 अपॉन के। और यही हमारा कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी इन ब्रैकेट बाहर निकाल लिए 1 - 1 अपॉन के। यही आपका इक्वेशन है।